गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केडी कॉलेज चाकसू की ऑनलाइन क्लासेस में मैं लोकेश कुमार सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्टिव वॉइस, जहां ख़त्म किया था उसी के आगे से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे डू, डज, एस और यस अगर आता है तो चेंज होता है इज, एम, आर में, और इज, एम, आर आता है तो इज, एम, आर प्लस बीइंग में चेंज होता है। जैसे एक सेंटेंस है, गणेश बाइज 2 पेन्स डेली, तो इसमें ऑब्जेक्ट होगा आपका ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये एडवर्ब है। इसमें 2 पेन्स आर बॉट बाय गणेश डेली। नेक्स्ट, लेडीज सिंग songs every evening। इसका बनेगा songs are sing, sang, sung, sung by ladies daily, एवरी इवनिंग। ओके, इसमें है एस और यस, इसमें V1, इसमें एस। अब आ जाओ ES वाला। एन ओल्ड मैन क्रॉसेस द रोड। The road is crossed by an old man। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम टू एनीबडी? आई थिंक नो। इसमें है ES वाला सेंटेंस। अब हम बात करेंगे डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस की इसी के अंदर। जैसा कि मैंने लिखवाया था आपको कि आई टीच यू इंग्लिश। ओके, अब इसमें ऑब्जेक्ट, पहले वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2। पहले उठाते हैं यू को, तो यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, थर्ड फॉर्म टॉट। ठीक है, यू आर टॉट, थर्ड फॉर्म के बाद जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे यू आर टॉट इंग्लिश। लास्ट में बचा बाय मी। थर्ड फॉर्म के बाद जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट होता है उसको लिखते हैं यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी। एक मेथड और इसी का होता है कि अगर हम इंग्लिश को उठाते हैं तो इंग्लिश इज टॉट। अब इसमें एक बात नई जो हमें जोड़नी है वो क्या है? प्रीपोजिशन टू। अगर पहले सजीव एनिमेट लिविंग ऑब्जेक्ट को उठाया जाता है तो आपको टू प्रीपोजिशन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट निर्जीव को अगर उठाते हैं तो आपको उस सजीव से पहले प्रीपोजिशन टू लगाना होता है। इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय मी। ठीक, बोथ आर राइट। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड स्टेप। फिलहाल इसे आप कॉपी कर लीजिए।
अब हम बात करने वाले हैं सेकंड लाइन की। जैसे A man is delivering a speech। एक आदमी एक भाषण दे रहा है। ये आपकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका। अब इसके बाद पैसिव कैसे बनेगा? ए स्पीच। अब स्पीच के साथ से पहले आप ये देखिए सेंटेंस में दिया हुआ क्या है? इज। ठीक है, ऑब्जेक्ट है ए स्पीच। ए स्पीच को हमने उठा लिया। इसके बाद अगर सेंटेंस में इज, एम या आर आ जाता है तो अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट विच एवर इज सुटेबल वी यूज इज, एम और आर। क्या लगेगा ए स्पीच के साथ? इज। तो ए स्पीच ये कभी भी नहीं देखना है कि इधर इज आया है तो यहाँ भी इज ही लगाना है, बिल्कुल नहीं। ए स्पीच इज, उसके बाद बीइंग, थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड बाय ए मैन। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, आई एम चांटिंग हिम्स, भजन। हेम्स बहुवचन है, इधर वर्ब थी एम, आई था इसलिए। अब हेम्स आ गया, बहुवचन में है, एम लगाना है या आर? आर। तो हेम्स आर बीइंग चांटेड बाय मी। ये हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट, यू आर टीजिंग मी। कैसे बनेगा? आई क्या है? ऑब्जेक्टिव। इसका सब्जेक्टिव क्या बनेगा? आई। मी का आई, आई के साथ क्या लगना है? एम। आई एम। उसके बाद बीइंग, आई एम बीइंग। आगे टीज का टीज्ड, आई एम बीइंग टीज्ड बाय। यू का क्या होगा? बताइए, यू का यू ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट, इज, एम, आर तीनों से हो गया। इधर भी इज, आर और एम तीनों से हो गया। अब मैं मानता हूं हमें और आगे बढ़ना चाहिए सेकंड लाइन की ओर, या एक और एग्जांपल। चलो आप लिख लीजिए। अ वेंडर इज selling आइसक्रीम्स। इसकी बनेगी आइसक्रीम्स आर बीइंग सोल्ड बाय अ वेंडर। वेंडर का मतलब फेरी वाला, बेचने वाला, फेरी लगा लगा के बेचने वाला, फेरी वाला। नेक्स्ट, सेकंड लाइन। सेकेंड लाइन देखिए आप। सेकेंड लाइन क्या थी? डिड या
V2 का चेंज किस में करना था, वॉज या वर, वॉज वर का चेंज वॉज या वर प्लस बीइंग। ओके, और बस डिड का सेंटेंस जैसे लॉर्ड राम किल्ड रावण। ठीक है, ये V2, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, रावण वॉज, V2 आ रहा है ना, V2 का चेंज किस में होगा, वॉज या वर में, रावण के साथ वॉज, रावण वॉज थर्ड फॉर्म, किल्ड बाय लॉर्ड रामा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, तुलसीदास wrote रामायण। क्या होगा, रामायण V2 का चेंज वॉज वर में, रामायण वॉज, आगे रिटन बाय तुलसीदास। और देखिए, अ हंटर, हंटर मतलब शिकारी, किल्ड 2 बर्ड्स, तो 2 बर्ड्स were killed by a hunter। नेक्स्ट लाइन, a girl was weaving a sweater। इसका बनेगा a sweater क्या होगा, was being woven थर्ड फॉर्म, woven by a गर्ल। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस आप लिखेंगे, टू बॉयज वर चेजिंग a deer। क्या होगा, a deer, DEAR नहीं कर देना है, वो उसका अर्थ होता है प्रिय, और ये डियर है DEER, डियर मतलब हिरन, मृग। ए डियर वॉज being chased by 2 boys। ठीक, some boys
वर मेकिंग पिक्चर्स, क्या बनेगा? पिक्चर्स वर बीइंग मेड बाय सम बॉयज। ठीक, उतारिए। अब एक कंडीशन और नई इसमें हम डिस्कस करते हैं कि अगर यदि दिए गए एक्टिव वॉइस या दिए गए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वेल नोन यानी कि फिक्स या अननोन हो, ऐसी कंडीशन होने पर एजेंट या डूअर या एक्टिव का सब्जेक्ट को पैसिव में नहीं लिखा जाता है। जैसे अब मैं बताऊं आपको वेल नोन का एग्जांपल। वेल नोन, इस वेल नोन का एग्जांपल आप देखिए का द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब इसमें बात देखने की यह है कि वर्ब क्या है? अरेस्टेड, सब्जेक्ट है द पुलिस, ऑब्जेक्ट है द थीफ। इसमें क्रिया क्या हो रही है? अरेस्ट करने की। अब अरेस्ट करने का काम लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग किसका होता है? डॉक्टर का, इंजीनियर का, टीचर का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का या नगरपालिका कर्मचारी का या पुलिस का? तो केवल पुलिस इसका आंसर होती है। इसलिए ये बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि चोर को पुलिस के द्वारा
गिरफ्तार किया गया, क्योंकि गिरफ्तार करने का काम केवल पुलिस ही होती है, पुलिस का ये होता है, इसलिए ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसको गिरफ्तार पुलिस ने किया था। सबको पता होता है कि गिरफ्तार करने का काम है, मतलब पुलिस ने किया होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका पैसिव बनाते टाइम क्या होगा, द थीफ वॉज अरेस्टेड। ठीक है, चोर को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, तो मेरा इलाज डॉक्टर के द्वारा किया गया है, बताने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पुलिस वाले इलाज अलग करते हैं, टीचर अलग करता है, और जो इलाज का रियल सेंस है वो कौन करता है, डॉक्टर। आगे अननोन, समवन picked my pocket, किसी ने मेरी जेब काट ली है, पैसे निकाल लिए हैं जेब में से। ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। अब आप इसमें मुझे बताएंगे कि जिसने जेब काटी है, जिसने पैसे चुराए हैं, क्या आपको पता है कौन है? नहीं है। क्या आप किसी को ब्लेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, विदाउट एनी प्रूफ। तो फिर आप क्या कहेंगे? इसके दो तरीके हैं कि किसी ने मेरी जेब काट ली है, या तो अभी आप ये कहो, या स्मार्ट वे में ये कहो कि मेरी जेब कट गई है। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका? माई पॉकेट, V2 का क्या होगा चेंज? माई पॉकेट वॉज पिक्ड। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स का हम ओमिशन करते हैं वो भी देख लीजिए। समवन, somebody, no one, nobody। ठीक है, और anyone, anybody, people, या वगैरह वगैरह। अगर ये आ जाते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं तो वो होते हैं आपके अननोन सब्जेक्ट्स। और इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।